आगे देखते हैं, चलो सोल्यूशन देखा, हर बात का सोल्यूशन है हमारे पास। अब सवाल है कि सोल्यूशन है क्या, व्हाट इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है, a solution is a homogeneous mixture of two or more components in which the particle size is similar than 1 nm। 1 nm का मतलब होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 डायमीटर। जो इनके जो पार्टिकल है, जो उनकी डायमीटर है वो कितनी होगी, वो होगी 10 टू द पावर -9, यानी कि 1/10 की पावर 9। आ गया समझ में। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 नैनोमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, 1 नैनोमीटर लिखते हैं। तो क्या कहता है कि जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 और मोर कंपोनेंट्स से मिलके बन। देखो सिंपल सी बात है, मिक्सचर की जब बात आएगी ध्यान रखना बेटा, होमोजेनस हो, हेट्रोजिनस हो या कोई भी हो, उन सब में मोर देन 2 एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। ये बात क्लियर है ना, इतना वैल्यू होगी तो भी चलेगा, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये होमोजेनस होगा, ठीक है, और विच द पार्टिकल ऑफ साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अगर मैं पानी में दूध को मिला दूं तो वो एकदम इक्वली इसमें घुल जाएगा, ठीक है। या मैं वाटर में लेमन जो होता है, नींबू जो होता है, उसके रस को निचोड़ दूं तो क्या होगा, वो ऐसे तो घूमने लगेगा उसमें, नहीं ना, वो पानी के जितना ही वो घूमेगा। जितना बड़ा साइज H2O का है बच्चे, उतना ही बड़ा साइज किसका होगा, लेमन जूस का होगा। उसके जो पार्टिकल है लेमन जूस के, उतना ही बड़ा साइज, वो साइज कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा कि H2O का साइज है ऑलमोस्ट, ठीक बात। हम मिल्क इसमें ऐड करते हैं, मिल्क, तो मिल्क के पार्टिकल्स को भी हम ऐसे देख नहीं पाएंगे। देखो वो मिल्क घूम रहा है, देखो वो मिल्क घूम रहा है ग्लास में, हम नहीं देख सकते उसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो भी कैसे हैं, बहुत स्मॉल है, कंपेयर मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू H2O, पानी के जितने ही। और क्या कहता है, देखो बेटा कि कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन, सोडा वाटर एक्सेट्रा। इन सॉल्यूशन ऑल द कंपोनेंट्स अपीयर एज अ सिंगल फेज, ठीक है। आप पानी में शुगर घोल दो या नमक घोल दो या नींबू घोल दो, आपको समझ नहीं आएगा कि घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ, ठीक है। ये सब एक जैसे दिखाई देते, जिसमें मिला दो हो जाओ वैसा, ये वैसा वाला चल रहा होता है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब देखो एक सॉल्यूशन में क्या होता है, दो बातें होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, a substance that can be dissolved into solution by a solvent। A solute can take many forms, it may be the form of gas, a liquid or a solid। क्या होता है, that can be dissolved, जो डिसॉल्व हो सकता है किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है ना। सॉल्वेंट में जो क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, उसे हमने क्या कहा, सॉल्यूट कहा। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गैस में, लिक्विड में या फिर सॉलिड में। और सॉल्वेंट क्या होते हैं, द पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। इट इज द लिक्विड दैट द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। क्या होता है, लार्ज अमाउंट होती है जिसमें सॉल्वेंट जो हो, जो आपका सॉल्यूट होता है वो रिजॉल्व किया जाता है। मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, हम सब लोगों ने होली खेला है, होली में सब लोगों ने कलर भी घोला होगा। तो कलर किसमें घोलते हो, तेल में या पानी में, जल्दी बोलो, वाटर में, गुड। पानी में हम घोलते हैं ना कलर, वाटर में हम कलर घोलते हैं। तो जो वाटर है वो कितनी अमाउंट होती है उसकी, ज्यादा होती है ना बेटा। तो जो वाटर है वो क्या है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। और जो इसमें हम कलर घोल रहे हैं, तो कलर क्या है, कलर क्या है, सॉल्यूट। समझ में आ रही है, घुलने वाला सॉल्यूट और घोलने वाला सॉल्वेंट, घुलने वाला सॉल्यूट, घोलने वाला सॉल्वेंट, ठीक। और जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, सॉल्व। और क्या मिलेगा हमको, सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, होप आई एम क्लियर।
आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, एक जो सॉल्यूशन बना सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, कैसा होता है ये, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक, सबको पता है ना क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है इसके सारे कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, सेम एज होते हैं। दूसरा क्या है, भाई ये पार्टिकल है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलती है, देखो दिस इज पार्टिकल, ओके। The particle of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eye. क्या आपको पानी में घुला हुआ चीनी या सॉल्ट या फिर लेमन के जो ड्रॉप्स है वो दिखेंगे? संभव है, आप देख सकते हैं, आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि उनकी डायमीटर कितनी होती है, बहुत छोटी, 1 नैनोमीटर होती है। और क्या होता है देखो, because of very small particle size they do not scatter beam light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कौन सी लाइन है, फिजिक्स कहाँ से आ गई यहाँ पे, लाइट वाइट कहाँ से आ गई, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। करना नहीं है। क्या कहता है देखो, because of very small particle size they do not scatter beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible a solution। पहले मुझे ये बताओ, आप कहीं जा रहे हो, सामने से फ्लैश आएगी तो आप क्या करेंगे, आपकी आंखों में सीधे फ्लैश आएगी तब क्या करोगे, आप ऐसे हाथ लगा लोगे आंखों पे। क्यों लगा लिया भाई, क्योंकि आपका हाथ जो था वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और लाइट को पार नहीं आने देगा आंखों तक, और वो इसको वहां पे रोकेगा, ब्लॉक करेगा। अरे ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा ब्लॉक, तो क्या कहता है ये कि ये इतने छोटे होते हैं सोल्यूशन के पार्टिकल, ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि ये जो है जब इनसे हम लाइट को गुजारते हैं तो लाइट भी निकल जाती है। ठीक है, मतलब देखो पानी हो गया, आपको पता है ना कि पानी के अंदर सनलाइट जाती है, मालूम है ना, तभी तो पानी के अंदर वाटर प्लांट होते हैं, हमको पता है ना, हमने पढ़ा है इसको बायोलॉजी में। अरे पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ। जो 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 प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफिटिक, है ना, आप लोगों को सबको पता है कि ये पानी है, नदी है, इसके अंदर भी पौधे उगे होते हैं, तो ये प्लांट सनलाइट से भी जिंदा होते हैं क्योंकि सनलाइट इसके अंदर जा सकती है पानी के अंदर। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं बेटा वाटर के कि वो पानी को रोक नहीं पाते, और सॉरी लाइट को रोक नहीं पाते, और लाइट क्या होती है इसके अंदर चली जाती है। तो वैसे ही जो सोल्यूशन है, जो उसमें घुला हुआ पार्टिकल होता है, मिक्सर जो होता है, वो उसके पार्टिकल भी इतने छोटे होते हैं कि जब हम उसमें से लाइट को होके निकालते हैं तो वो चुपचाप इसके इस तरफ आ जाती है बिना रुके। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को क्या नहीं कर सकते हैं, हम we cannot be separated from the mixture by the process of filtration। छान करके, फिल्टर करके, ठीक है। आप सोचो कि चीनी को एक बार पानी में घोल दिया, अब आपका मन नहीं है कि आप शरबत पियो, तो आप इस ग्लास में जो आपने चीनी घोली थी, है ना, जो इसमें आपने चीनी घोली थी, अब आप सोचो कि आप इसको छान के अलग कर दो, तो क्या पॉसिबल है, जल्दी बताओ, आप सोचो, या आप इसमें इसको डालो और छान लो तो चीनी अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, फिर चीनी कल घोल के पियोगे, संभव है? इट्स टोटली इम्पॉसिबल। आप फिजिकल प्रोसेस से या फिल्ट्रेशन से इनको अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, और क्या कहता है, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा ये कि जब आप सोल्यूशन को छोड़ दोगे, चीनी घोल दी हमने पानी में, ठीक है, अब बन गया शरबत। अब जब हमने उसको घोल दिया चीनी को, अब हम सोचें कि अब हम इस चीनी को
जो ये पानी है, शुगर और वाटर का जो ये मिक्सचर है, सोल्यूशन है, इसको हम ऐसे रख देंगे कुछ देर के लिए और हम सोचें कि जो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो लास्ट में क्या होंगे, बहुत देर तक रखने के बाद जो चीनी के जो पार्टिकल हैं, है ना, वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है ना। क्या कहता है स्टेटमेंट की मिक्सचर को रख देने के बाद जो है जिसके पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अंडर अनडिस्टर्ब, दैट इज व्हाट दैट इज अ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? इसकी जो बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।